आज हमने मदियान के अंदर स्टे किया हुआ है और मिंगोरा से फिर हम लोग मदियान आ गए थे। तो मदियान में आज स्टे हमारा और अभी तकरीबन 9:30 बजे का टाइम हो रहा है रात का। तो हम लोग डिनर करने के लिए आए हुए हैं। मेन मदियान का जो बाज़ार है इसी के अंदर थोड़ा सा आगे आप आएंगे तो ये जमज़म रेस्टोरेंट के नाम से है। तो अभी हमने खाना ऑर्डर किया हुआ है और जैसे खाना आते हैं तो उसको टेस्ट करके आप लोगों के साथ उसका रिव्यू भी शेयर करेंगे कि खाने का टेस्ट कैसा है यहाँ पे। तो फिर अगर अच्छा हुआ तो आप लोगों को बताएंगे। जब आप लोग आते हैं मदियान के अंदर तो फिर वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। ये है चिकन कढ़ाई और ये है गोश्त का सालन और ये है लोबिया की दाल और ये है काबली पुलाव और ये है सीख कबाब। तो अभी टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा है। ज़बरदस्त। कल रात स्टे हमने मदियान के अंदर किया हुआ था और अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 9:15 बजे का टाइम हो रहा है। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया और अभी हम निकल रहे हैं कालाम के लिए। कालाम का जो रास्ता है वो मदियान से तकरीबन 45 किलोमीटर का रास्ता है और आपसे अपडेट भी शेयर करते हैं कि कालाम का जो रास्ता है वो कैसा है, कितना ख़राब है, कितना सही है और क्या वेदर मिलती है हमें, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के अंदर अपडेट देते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं कालाम के लिए मदियान से। ये मदियान का पुल है और ये जो है ना, जो सैलाब आया था उसके अंदर ये टूट गया था। तो बाहर ये जो उल्टे हाथ पे रास्ता ऊपर चढ़ रहा है ये वापस मिंगोरा की तरफ जा रहा है और ये जो सीधे हाथ पे रास्ता है ये जा रहा है कालाम की तरफ। तो अभी हम कालाम की तरफ रवां दवा हैं और देखते हैं कि रास्ते में जो है ना अपने को क्या क्या खूबसूरती मिलती है। ये दरिया बना हुआ है और ये पूरा आ रहा है कालाम से और इस दरिया का जो पानी है वो इतना बेहतरीन ठंडा है कि अभी मैंने हाथ बाहर निकाला हुआ है कैमरे के लिए तो हवा जो फील हो रही है वो ठंडी फील हो रही है और इसी की वजह से मौसम बेहतरीन है। मतलब रात को टेम्परेचर जो है ना, हमें जुलाई के अंदर टेम्परेचर मिला है, रात को 20-21 का टेम्परेचर मिला है और दिन को टेम्परेचर तकरीबन 28 से 30 है। ये मदियान पीछे रह गया और ये तकरीबन यहाँ से 45 किलोमीटर का रास्ता है। अब आगे देखते हैं कि रोड का मैंने सुना है कि काफ़ी जगहों पे बीच में ख़राब है। तो देखते हैं कि कहाँ पे ख़राब है और कहाँ पे सही है। रश जो है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर है क्योंकि रश जो है ना वो जून के अंदर आपको सबसे ज़्यादा रश मिलते हैं क्योंकि जून के अंदर ज़्यादातर लोग जो है ना वो बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं तो आ रहे होते हैं
और जुलाई के एंड तक लोग निकल जाते हैं। तो मुझे जो अभी रश मिल रहा है वो बिल्कुल ना होने के बराबर मिल रहा है। रश मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये कालाम के रोड की खूबसूरती है और ये ख़राब होना शुरू हो गया यहाँ से। यहाँ से ख़राब होना शुरू हो गया रोड और देखते हैं कि कहाँ तक ये पैच ख़राब है। ये एक पैच हमने जो ख़राब था वो क्रॉस कर दिया और ये जो गांव है ये चम के नाम से है, जो कि हम इसको क्रॉस कर रहे हैं अभी। इस रोड की अगर सिमिलरिटी अगर मैं बोल लूँ कि ये रोड किस रोड के साथ मिलता है, तो ये जो कश्मीर का रोड है, आज़ाद कश्मीर का, जो किरण वैली की तरफ जाता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है मुझे, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। उसका भी व्यू जो है ना बिल्कुल ऐसे लग रहा है। मुझे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मैं कहीं आज़ाद कश्मीर में सफ़र कर रहा हूँ। दोनों का व्यू जो है ना वो बहुत मिल रहा है, बहुत मिलता जुलता व्यू आ रहा है इसका। क्योंकि जब सैलाब आया था यहाँ पे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। काफ़ी सारे होटल बह के चले गए थे उसके अंदर, लेकिन फिर जो है ना वो होटल्स कुछ बना लिए लोगों ने और कुछ जो है ना नहीं बनाए, तो बेचारों का बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया था। और कुछ जो है ना अभी बन भी रहे हैं, कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन अभी तक हैं, जो कि बेचारे अभी तक वो ख़र्चा कर रहे हैं और बना रहे हैं। नहीं यार, पता है ये असल में देखो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि असल में देखो रोड के ऊपर अगर पानी लगेगा तो रोड ख़राब हो जाएगा। ये कितना है, कालाम 38 और बहरैन 3 किलोमीटर रह गया। हाँ ये है कि जो बाहर मुल्क है ना, तो उनमें लैंड स्लाइडिंग जो होती है तो वो फ़ौरन बना देते हैं ना रोड को, असल में वो बना देते हैं। यहाँ पे मसला क्या होता है कि यहाँ बनने में फिर सालों लग जाते हैं, ये मसला है। अगर यहाँ पर भी फ़ौरन बना देवे तो फिर तो मसला हल है, लेकिन फ़ौरन असल में नहीं बनाते। फ़ौरन वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। बहरैन भी तकरीबन 2 किलोमीटर रह गया। और अगर आप लोग कालाम वगैरह जाते हैं तो अगर एक मिसाल कि आप डायरेक्ट आते तो मिंगोरा में स्टे ना करें, क्योंकि मिंगोरा से ये जो फिर आपका कालाम का रास्ता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब तकरीबन आपका ये हो जाता है 100 प्लस हो जाता है। तो 100 प्लस रास्ता फिर आप लोग अगर तय करते हो कंटिन्यूसली तो उसमें आप बोर हो जाएंगे। तो आप मिंगोरा अगर पहुँचते हैं तो कहीं मदियान या बहरैन इसमें स्टे करें, तो यहाँ से तकरीबन फिर आपका जो रास्ता रह जाएगा वो 2 घंटे का रह जाएगा। तो फिर ये आप इंजॉय कर सकते हैं, इंजॉय करते हुए जा सकते हैं पूरे रास्ते में। क्योंकि अगर एक मिसाल कि आप डायरेक्ट जाते हैं तो फिर आप थक जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में इंजॉय करते हुए जाएं। और बहरैन में या मदियान वगैरह में अगर आप स्टे करते हैं तो वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। ये देखें ये साइड ये पूरा ये गिरा था,
ये पूरा ये देखें ये गिरा है। रास्ता इसका जो है ना वो अभी थोड़ा सा लग रहा है डेंजर, लेकिन खैर कोई ऐसा मसला नहीं है। जो नए ड्राइवर्स आ रहे हैं इस तरफ टूर्स के लिए तो उनको बड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है। और देखो भाई एक चीज़ मैं बताऊं कि पहाड़ों की ड्राइव और सिटी की ड्राइव, लोकल सिटी में अगर आप ड्राइव करते हैं तो उसका और इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें 1 सेकंड का अगर आपकी गलती हो गई तो 1 सेकंड में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरियों के अंदर जो है ना ये जो सबसे बड़ा एक मसला ये होता है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बड़ा ख़तरनाक तरीके से ड्राइव करते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। तो वो आपको जो जगह गुज़रने के लिए देते हैं वो बिल्कुल कम से कम जगह होती है गुज़रने की। तो उसमें ये होता है कि अगर आपने गाड़ी सही तरीके से उसके अंदर नहीं निकाली तो आपकी गाड़ी लग जाएगी। तो मैंने नॉर्मली देखा भाई यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट जो है ना वो हुए हैं। ये बहरैन बाज़ार पूरा कालाम के रास्ते में हम लोग रुके हुए हैं और थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, क्योंकि रोड के जो अभी हमें 2-3 पैचेस आए हुए हैं वो ख़राब आए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अभी तक तो बेहतर है। मतलब कोई इतना ज़्यादा नहीं है, ये कि आपको थोड़ी सी गाड़ी स्लो निकालनी पड़ेगी तो निकल जाएंगे। और अभी थोड़ा सा हम लोगों ने स्टे लिया हुआ है तकरीबन 10-15-20 मिनट का, और दरिया के किनारे, और बहुत बेहतरीन ठंडी हवा चल रही है। असल में ये पानी जो आ रहा है ये ग्लेशियर वगैरह पिघल के आ रहा है, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से हवा यहाँ की जितनी भी चल रही है वो ठंडी हवा है। तो यहाँ पे खड़े होने में मज़ा आ रहा है। धूप तेज़ है लेकिन हवा ठंडी है तो उस वजह से फ़ील नहीं हो रहा इतना। और मतलब जुलाई के महीने में बेहतरीन मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है। और मेरे हिसाब से घूमने का महीना ही यही है, क्योंकि आप यहाँ आते हो तो आप आके यहाँ पे खुल के घूम सकते हैं। थोड़ी सी अगर सर्दी हो जाएगी तो उसके बाद फिर बंदा घूम नहीं सकता, फिर ना आप गाड़ी से निकल सकते हैं, ना कहीं बैठ सकते हैं, ना मुँह हाथ धो सकते हैं। तो ये एक मसला हो जाता है। लेकिन अब ये जो मौसम है ना इसमें बहुत बेहतरीन किस्म का मज़ा आ रहा है। आपका जहाँ दिल करता है आप रुक सकते हो, जहाँ पे आपका दिल करता है आप जा सकते हो। क्योंकि मेरे फ्रंट पे जो पहाड़ है तो मुझे उसके ऊपर बर्फ़ नज़र आ रही है। मतलब जितना हम कालाम की तरफ जाएंगे तो ठंड में इजाफ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर भी टेम्परेचर बेहतरीन है। यहाँ तकरीबन ये कालाम से तकरीबन हम लोग 28-30 किलोमीटर पहले हमने ये स्टे लिया हुआ है। और अगर आप लोग भी जाते हैं तो जगह जगह पे खड़े होकर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे तो आपको सफ़र फ़ील नहीं होगा। क्योंकि मैंने बाज़ चीज़ें चेक की कि लोग अपने ऊपर सफ़र को हावी कर देते हैं, तो इसलिए सफ़र को अपने ऊपर हावी ना करें। जितना आप स्टे लेते हुए जाएंगे आपको मज़ा आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यार हम गाड़ी चला के आ रहे हैं। क्योंकि जो लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से लोग आते हैं उनको तो ये जगह बहुत करीब पड़ती है। लेकिन जैसे हम अगर एक मिसाल की कराची से कोई आ रहा है, या कोयटा से आ रहा है, बलूचिस्तान से आ रहा है, या ग्वादर से यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं, तो उन लोगों को ये जगह बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाती है, जो कि आपको स्टे लेना बहुत ज़रूरी है। तो स्टे लेते हुए जाएंगे तो आपको रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। कालाम रोड पे हमारा सफ़र कंटिन्यू है, और ये बीच में ये पैजेस आ रहे हैं ख़राब। ये देखें अभी फिर आ रहे हैं ख़राब। ये रोड की कंडीशन है। मतलब मेरे अंदाजे के मुताबिक 100 में से अभी तक जो मुझे अंदाज़ा हुआ है रोड का, तकरीबन 100 में से 25% ख़राब है अभी। असल में जो इसके अंदर पेजेस आते हैं ख़राब, उसमें आपका टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाता है। बाकी जहाँ पे सही है वो तो बिल्कुल सही है। मतलब बीच में जो आ रहे हैं पेजेस जो, तो वो तो बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है। लेकिन जहाँ पे वो सैलाब की वजह से टूटा है रोड, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम है। और जितना कालाम के करीब होते जाएंगे तो इतना पेजेस जो है ना वो बढ़ रहे हैं, मतलब ज़्यादा हो रहे हैं।
ये कालाम तकरीबन 7-8 किलोमीटर रह गया और मौसम अच्छा है, मतलब बेहतर है, बाहर हवा काफ़ी ठंडी है। और जितना अगर आप रश वाले टाइम में आएंगे तो फिर आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा, क्योंकि जो पेजेस इसके अंदर ख़राब हैं तो उसके अंदर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि रश होगी, तो इसलिए। तो अगर आपको अपनी गाड़ी लाने में मसला है कालाम, तो फिर कालाम में आप अपनी गाड़ी पार करके आप जो है ना इसमें भी आ सकते हैं, बुकिंग में भी आ सकते हैं। ये कालाम अभी शुरू हो गया और ओए हो बड़ी ख़तरनाक किस्म की हवा चल रही है। ये कालाम का जो पट्टा है वो शुरू हो गया है और रोड जैसी कंडीशन है, तो बस ठीक है, आप आ सकते हैं। 20 से 25% रोड बीच में ख़राब आ रहा है, जिसकी वजह से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। मतलब अगर मैप में आपको दिखा रहा है 2 घंटे, अगर मदियान से आपको 2 घंटे बता रहा है, तो आप समझिए कि आपका कम से कम 3-3.5 घंटे आपके लगेंगे, क्योंकि जगह जगह जो पेजेस ख़राब है उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा नीचे है तो फिर कोशिश करें कि ना लेके आए, क्योंकि नीचे से अगर जो ऑयल चैम्बर अगर इसका नीचे किसी पत्थर पे लग के फट जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। या तो फिर बिल्कुल स्लो चलाएं या ना लेके आएँ। थोड़ी सी ऊंची गाड़ी जो है ना वो लेके आए। मेरी गाड़ी असल में लगी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर 17 का रिम लगा हुआ है, तो नॉर्मल जो इसका ओरिजिनल रिम इसमें है गाड़ी में वो 15 का आता है, लेकिन इसमें 17 का है, तो ये 2 इंच वैसे ही ज़मीन से ऊपर है, तो इसलिए मेरी गाड़ी कहीं पर नहीं लगी, बिल्कुल मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टच भी नहीं हुई है नीचे से। तो अगर आपकी गाड़ी में बड़ा रिम लगा हुआ है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर रिम आपका छोटा लगा हुआ है तो फिर आपके गाड़ी के लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और ये कालाम की जो खूबसूरत वादियाँ, होटल्स और पूरा वो शुरू हो गया। ये रेस्टोरेंट वगैरह सारे शुरू हो गए कालाम के, और ये पूरा पट्टा आगे ऊशू फॉरेस्ट तक ये होटल्स आपको मिलेंगी ये पूरे पट्टे में। तो आपका जहाँ दिल करता है आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। डिफरेंट होटल्स हैं, डिफरेंट प्राइजेस हैं इनके, तो आप अपनी मर्ज़ी के होटल को निकाल के उसमें स्टे कर सकते हैं। अलग अलग होटल के रेंट हैं, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, 12,000, अलग अलग जो है ना वो रेंट है होटलों के। तो आप उसी हिसाब से जो आपको समझ में आता है आप उसके अंदर स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि मदियान से लेके कालाम तक की थी, और इसमें मैंने आपको रोड का और सारी रास्ते का आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो अगर
अगर एक मिसाल के आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम तर नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अभी हम लोग आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।